एक जिम में आखिर आपको क्या चाहिए बता दो ना। सेंट्रलाइज्ड एसी है, इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड है, इतना स्पेशियस जिम और एम्बियंस तो इतना लाजवाब है। मेरा एक सपना है, आपको क्लियरली बताती हूँ कि मैं ऐसा एक पैनल, ऐसा एक वार्ड बनाऊं कि लोग एग्जाम्पल दें। कालानी परिवार की बहू होने का स्टैम्प आपके ऊपर लगा हुआ है। बिल्कुल कविता जी, प्राउड, प्राउड फील। आधी रात को आपने अमृत वेला देखा होगा, कितने बजे चालू होता है, कितना सुरक्षित महसूस करते हैं लेडीज गोल मैदान पे जब जाती है इतने रात को। तो ये किसके कारण? पप्पू कालानी के नाम से उल्लासनगर मशहूर है। गुंडों से सुरक्षा कालानी देते हैं, जो उल्लासनगर पे एक उंगली तक नहीं उठाए, उनसे सुरक्षा वही देते हैं। और ये मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि मेरा काम मेरे शहरवासी देखेंगे और कहेंगे कि नेता हो तो ऐसा हो। कि हमने एक महिला के अंडर में कई वर्षों तक ज्योति कालानी नगर में काम किया है, उनकी लीडरशिप में एज एमएलए, एज ए पार्टी अध्यक्ष, हमसे कई गुना ज्यादा महिलाएं जवाबदार होती हैं। तो अभी कालानी जी की एक सोच थी, ये बार एक ऐसी नई ब्रिगेड, युवा सोच, नई सोच को लोगों के आगे देना है। आज भी हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ आज भी है, वो कहावत बड़ों की है, वो गलत नहीं होती, पूरी तरह सच्चाई है, नेचर की सच्चाई। तो कालानी का बेटा माना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा परिवार की बहू जब मैदान में आती है तो उसके ऊपर पूरी जवाबदारी होती है। हमें प्लीज एक मौका दीजिए, 15 तारीख को धनुष बाण के बटन को दबा के हमें विजय बनाइए और हमें सेवा का मौका दीजिए। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के इस नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले 15 जनवरी के दिन उल्लासनगर महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। इन्हीं चुनाव को ध्यान पर रखते हुए शिवसेना पक्ष ने पैनल क्रमांक 9 से कविता मनोज लासी के लिए उम्मीदवारी घोषित की है। हम आपको बता दें, कविता मनोज लासी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उल्लासनगर में उनकी पहचान कालानी की बहू से भी जानी जाती है। किस प्रकार जीतकर आने के बाद कविता मनोज लासी पैनल क्रमांक 9 का विकास करेंगी, क्या उनकी रणनीतियां रहेंगी चुनाव को लेकर, इन काफ़ी सारी बातों को लेकर हर दिन अग्निपथ ने एक मुलाकात ली कविता मनोज लासी से। क्या कहना है कविता मनोज लासी का, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ है पैनल नंबर 9 की उम्मीदवार कविता मनोज लासी। कविता मनोज लासी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि अक्सर वे सामाजिक कार्यों में तत्पर रहती हैं। कविता जी, सबसे पहले तो हर दिन अग्निपथ में आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू। कविता जी, अचानक ये पूरा जो कार्यक्रम है राजनीति में आने का, ये अचानक बना कैसे? अचानक नहीं है, लासी के साथ आपने हमेशा मुझे देखा होगा। मैं उनके साथ हर इलेक्शन में टीम ओमी कालानी के साथ, ज्योति कालानी के साथ, मतलब मैं उनके साथ ही रहती हूँ। तो मैंने उनको देखा है ये करते हुए कि काम सब करना चाहते हैं, मगर कहीं कहीं जो रहता है ना कि भाई पोजीशन चाहिए, तो वो चीज़ की मुझे थी कि कहीं मैं कम पड़ रही हूँ। तो रीज़न यही दिख रहा था। तो वो चीज़ थी कि मैं एक पोजीशन पे आके, और मेरा एक सपना है, आपको क्लियरली बताती हूँ कि मैं ऐसा एक पैनल, ऐसा एक वार्ड बनाऊं कि लोग एग्जाम्पल दें, जाके देखो कोई कमी नहीं, ना पानी, ना कचरा, ना रोड, सड़क, कुछ नहीं। मनोज लासी की धर्मपत्नी, कालानी परिवार की बहू होने का स्टैम्प आपके ऊपर लगा हुआ है। बिल्कुल कविता जी, प्राउड, प्राउड फील। प्राउड तो हो गई, किसी को भी होगा। मनोज के धर्मपत्नी होना अपने आप में प्राउड फील तो हो गई, कालानियों की बहू होना अपने आप में प्राउड फील तो हो गई। कविता जी, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि कालानी परिवार मनोज लासी के धर्मपत्नी होने के फायदे तो अनेकों होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। आधी रात को आपने अमृत वेला देखा होगा, कितने बजे चालू होता है, कितना सुरक्षित महसूस करते हैं लेडीज गोल मैदान पे जब जाती है इतने रात को। तो ये किसके कारण? पप्पू कालानी के नाम से उल्लासनगर मशहूर है। तो जिसपे कालानी का हाथ रहे, जिस शहर पे कालानी का नाम है पप्पू कालानी,
सुरक्षा तो उनको ऑलरेडी मिलती है इस बात से। तो महिलाओं की सुरक्षा हो, गुंडागर्दी, आप जिसको कह रहे हैं ना गुंडागर्दी करते हैं, नहीं, गुंडों से सुरक्षा कालानी देते हैं। जो उल्लासनगर पे एक उंगली तक नहीं उठाए, उनसे सुरक्षा वही देते हैं। कविता जी, आपके सामने जितने भी अभी चुनाव के मैदान में प्रत्याशी हैं, सबने काफी बार इलेक्शन में पहले ही मैदान में उतर चुके हैं। आप उनके सामने एक नया चेहरा है। आप उन चुनौतियों से, कविता लासी की बात करो मैं, कविता लासी कैसे उन चुनौतियों से निपटेगी? काम करके दिखा के, क्योंकि बातें वादे हर बार होते हैं। अभी मैं कहीं जगहों पे जाती हूँ तो वही बात है कि काम नहीं होता, सिर्फ वादे होते हैं। तो मेरी पहचान मेरा काम होगा, और ये मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि मेरा काम मेरे शहरवासी देखेंगे और कहेंगे कि नेता हो तो ऐसा हो। कविता जी, कोई चुनावी घोषणा पत्र आपने तैयार किया है? आपके दिमाग में कुछ अपने प्रभाग को लेकर कुछ रणनीतियां हैं कि नहीं, ये खामियां हैं, मुझे ये दुरुस्त करनी है, यहाँ पर ये कमी है, मुझे वो पूरी करनी है, कुछ ऐसा दिमाग में आपके प्लान है? बिल्कुल है। मेरे 9 नंबर टकरी एरिया पे पानी की तकलीफ है, थोड़ा रोड का भी है, सफाई का भी, छोटी छोटी चीजें हैं, पर पानी मेन मुद्दा है। मगर उस काम को शुरू हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी 2 दिन पहले हमने काफ़ी लाइंस ली है, और टेकरी एरिया में जो मेन बिल्डिंग है, नीलिमा बिल्डिंग वगैरह, उसके नीचे भी कल संडे है, मंडे को वहाँ पानी की लाइंस पड़ने वाली है। तो हमारा प्लान रेडी है और हम ऑलरेडी उस पर काम करना चालू कर चुके हैं। यानी नगर सेविका बनने से पहले ही आपने कार्य अपनी शुरुआत कर दी है, ऐसा माना जाए? कहते हैं ना, प्रोमो अच्छा हो, टीजर अच्छा हो तो फिल्म अच्छी होती है। तो मैं अपना काम दिखाने के बाद लोगों को बोलूंगी आई एम रेडी, तो वो लोग भी बोलेंगे वेलकम। मनोज जी, क्यों ना कुछ सवाल आपसे भी हो जाए। मनोज जी, आपका चुनावी क्षेत्र में न उतरकर कविता लासी को अचानक चुनावी क्षेत्र में उतारना, ये कोई रणनीति के तहत है, या फिर चलो कविता लासी को भी मैदान में उतारते हैं, वो एक सोच है कि किसी महिलाओं को भी आगे आना चाहिए, वो एक सोच के तहत? नहीं, अचानक तो इसको नहीं उतारा है। पिछले 2 साल से, बिल्कुल 2-2.5 साल से ये पूरी तरह से तैयार है। चुनाव देरी से घोषित हुए, ये आगे चले गए थे। लासी फाउंडेशन हमें ना NGO जब से पिछले 6 साल से कार्यरत है, उसमें महिलाओं के लिए, स्ट्रीट जो वेंडर बच्चे हैं उनके लिए, लेबर चाइल्ड के लिए, और बहुत सारी इस तरह की जो भी इनके सामने आती है, वो लासी फाउंडेशन के तहत ब्लाइंड स्कैम, ये वो हर महीने की 10 तारीख को जो लासी हॉल में लगती है, पूजे लासी पंचायत की तरफ से, तो बहुत ही एक्टिव है। इनको उतारना रणनीति नहीं कहूँगा, पर इनको उतारना मेरे लिए एक जवाबदारी थी। जवाबदारी ऐसी थी कि मैं पिछले 2 टर्म से नगर पालिका में नगर सेवक बन के जा रहा हूँ। उससे 5 वर्ष पहले मैं स्कूल बोर्ड का सदस्य बन के गया। 15 साल की सक्रिय राजनीति, और उससे पहले 15 साल और, चाहे जनादेश आपकी आवाज के माध्यम से हो, या अम्मी कालानी के साथ हो, या ज्योति कालानी जब आमदार बनी उसके साथ आमदार कार्यालय का काम देखना हो, मुंबई मंत्रालय काम देखना हो, तो एक बड़ा पीरियड, बड़ा एक समय मैंने सक्रिय राजनीति में दिया हुआ है। और उससे मुझे एक जो अनुभव मिला वो ऐसा है कि मुझे मात्र एक क्षेत्र की जवाबदारी नहीं, पर मुझे पूरे शहर की जवाबदारी मुझे लेनी चाहिए। और मेरी पार्टी, मेरे नेता पप्पू कालानी जी, मेरे नेता ओमी कालानी जी और अब डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने बहुत बड़ी जवाबदारी आगे देने का, पूरी तरह से मेरे ऊपर थोपने का उन्होंने जिम्मा छोड़ा है। तो एक ऐसा निर्णय लिया गया कि एक तो बड़ी जवाबदारी लेनी है, उसके लिए मुझे तैयारी रखनी है। क्षेत्र का विकास, पैनल नंबर 9 पिछले 9 वर्ष से मैं वहाँ पे कार्यरत हूँ। वहाँ की समस्याएं ये हो, मैं चर्चा करता हूँ घर पे, तो वो पूरी तरह से ये भी अवगत है, इसे भी मालूम है पूरी तरह से। हमारा संडे के दिन खाली फैमिली डे होता है, बाकी 7 दिन हमारा राजनीतिक दिन होते हैं, राजनीतिक बातें होती है, चर्चा घर में वही चलती है। तो पूरी तरह से ये तैयार थी, इसको पूरा ज्ञात था कि ये चीजें करने हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, ओमी कालानी ने डिसाइड किया, पप्पू कालानी ने, कविता को हम लोग हाउस में भेजेंगे और तुमको शहर की राजनीति और आगे चल के महाराष्ट्र की राजनीति में तुमको हम सक्रिय आप जवाबदारी होने वाली है। कविता महिला होके मैंने ऐसे किया या ऐसे नहीं है। आजकल महिलाएं किसी से कम नहीं है, उनको हम सिर्फ महिला देख के नहीं करें।
महिलाएं किसी बात में कम नहीं, हमसे थोड़ा ज्यादा आगे है, कंधे से कंधा नहीं, कंधे से आगे वो कार्य कर रही है। और कविता उसकी उदाहरण है, पंचम कलानी उसकी उदाहरण है, ज्योति कलानी उधर बहुत सारी महिलाएं, मीना तोंडे, बहुत सारी महिलाएं उसकी उदाहरण है। तो महिलाओं को ताकत देना या महिलाओं के ऊपर जवाबदारी छोड़ना, मतलब हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमने एक महिला के अंडर में कई वर्षों तक ज्योति कलानी नगर में काम किया है, उनकी लीडरशिप में एज एमएलए, एज ए पार्टी अध्यक्ष, हमसे कई गुना ज्यादा महिलाएं जवाबदार होती है, वो कटिबद्ध होती है, उनका फोकस होता है, उनको उनके दिल में ऐसा होता है मैंने किसी से वादा किया है, मुझे मेरे क्षेत्र में दिक्कत है, मेरे लोग परेशान है, तो मुझे वो पहले उनकी समस्या खत्म करनी है, वो इसमें भी मुझे वो दिखा। और महिलाओं में ये क्वालिटी रहती मनोज जी, है। आपने बचपन से राजनीति देखी है, बचपन से, यानी मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, तो मुझे मालूम है आपने कहाँ से राजनीति। क्या आप इस बात को मानते हैं कि महिलाओं को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए? ये तो घर है आपका, ठीक है, लेकिन और भी महिलाओं को आप ऐसा प्रेरित करना चाहेंगे कि सक्रिय राजनीति में, क्योंकि कविता लासी एक पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, आज तक उन्होंने घर बार संभाला, अब सक्रिय राजनीति में आना, कल को जब नगर सेविका बनकर जाएंगी सदन में तो शायद परिवार को टाइम कम देने पाए, उसके लिए क्या मनोज लासी तैयार है? और ऐसी और महिलाओं को प्रेरित करना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं पूरे शहर में आह्वान करूंगा। आप देखेंगे हमारी जो हमने टीम ओमी कलानी शिंदेगढ़ के शिवसेना की तरफ से जो करे, उसमें 70% महिलाओं को हमने मौका दिया है, फ्रेशर्स, नए लोगों को मौका दिए, युवाओं को मौका दिया है। हमने पढ़े लिखे इंजीनियर, सीए, चार्टर अकाउंटेंट, डिप्लोमा, एमए, एडवोकेट, उनको मौका दिया है। तो ओमी कलानी जी की सोच थी, ये बार एक ऐसी नई ब्रिगेड, युवा सोच, नई सोच को लोगों के आगे देना है। बिहाइंड दैट क्योंकि हम सब हैं, हमारा मार्गदर्शन, हमारा विजन, हमारी सोच, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा काम करने के तरीका उनके साथ रहेगा, पर एक नई सोच को अभी आगे जाने दो, उनको नया शहर बनाने दो, मेरे सपनों का शहर उल्लासनगर, एक नया उल्लासनगर बनाने दो। और रही कि कविता तैयार है कि घर की जवाबदारी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे, चाहे वो चैन हो, वो सेल्फ डिपेंडेंट है, वो मार्केटिंग का काम करती है, डिजिटल मार्केटिंग का काम करती है, वो देखती है, पूरी तरह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रही है। मेरा बेटा चिराग, उनका बहुत बड़ा अपना बिजनेस है, बहुत बड़ा उनकी इंडस्ट्री वो चलाते हैं, फायर फाइटिंग सिस्टम का उनका काम है, करोड़ों के काम उनके चले हैं पूरी तरह से। अब इन दिनों तो ऐसा है कि ये अपने एनजीओ में बिजी थी, वो चैन अपने फील्ड में बिजी थी, चिराग अपने इंडस्ट्री में बिजी था। इन दिनों थोड़ा बहुत मुझे फुर्सत दी उल्टा, ये बिजी थे ज्यादा, तो मैंने पार्टी को बोल के दिया मुझे बिजी करो, तो उन्होंने बोला ठीक है तुम्हें शहर लेवल पे करना है, महाराष्ट्र लेवल, तो पूरी तरह से कविता तैयार है। इसके बाद पूरा समय है अपनी पारिवारिक बच्चों की जवाबदारी से पूरी तरह से ये महफूज है। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अब इसे उल्टा कहें मनोज जी? मेरे में तो उल्टा ही है, मैं पूरे शहर के टेंशन, हर कामयाब महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ है। बिल्कुल नहीं, आज भी हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ आज भी है। वो कहावत बड़ों की तो गलत नहीं होती, पूरी तरह सच्चाई है, नेचर की सच्चाई। क्योंकि जब भी मैं घर जाता था थका मांदा, देर रात, पूरे शहर के टेंशन, पार्टी के टेंशन इनके, तो मुझे मेरे टेंशनों से मुझे मुक्ति दिलाने वाली ये थी, मुझे पूरी तरह साथ सहका, मुझे टेंशन फ्री कर दी। घर के अंदर कदम रखता था, मेरे टेंशन सब खत्म हो जाते थे। तो मेरे पीछे मेरे बच्चों को अपने संभाला, मेरे परिवार को संभाला, मेरे माँ के परिवार को संभाला, मैंने अपने माँ बाप के परिवार को संभाला, मेरी पूरी फैमिली, लाती फैमिली, सैनी फैमिली को उससे संभाला है पूरी जवाबदारी के साथ। अब मुझे लगा जो इतनी बड़ी जवाबदारी निभा सकती है तो उसे अभी आकर पहला नंबर 9 की जवाबदारी देने का वक्त आया है। यानी कविता लासी हर कसौटियों पे खरी उतरी, उसके बाद आपने उन्हें इतनी बड़ी जवाबदारी दी। कसौटी मैंने नापी नहीं, ये ऑलरेडी उसके लिए तैयार थी और वो निपट चुकी थी उन चीजों से, और पूरी तरह से परिपक्व होकर पूरी तरह से ये रेडी हुई, खुद रेडी हुई और इससे कहा मैं आना चाहती हूँ। तो बिल्कुल मुझे खुशी हुई, मेरी पार्टी को खुशी हुई, मेरे नेताओं को खुशी हुई कि आपने जैसे कहा कलानी परिवार की बहू, तो इसके ऊपर ये भी वो एक जवाबदारी है कि शहर इसको वो देखता है। क्योंकि आपका नाम उसमें गिनती होता है मनोज जी, आपको कलानी का बेटा माना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा शहर परिवार की बहू जब मैदान में आती है तो उसके ऊपर पूरी जवाबदारी होती है। जैसे पंचम कलानी जी महापौर रहते अपने कार्यकाल में पूरी तरह से उसने उसको पूरा समय दिया, तो अब कविता लासी आ रही है बहू बन के, सीमा कलानी आ रही है बेटी बन के, हम सब बेटे हैं, बच्चे हैं उनके। तो उन्होंने हमें सिखाया ही है कि पहले शहर, उसके बाद व्यापार, उसके बाद बाकी चीजें। ये पहले शहर को देखो, उसके बाद अपना घर परिवार व्यापार देखो, उसके बाद बाकी चीजें। तो उसी चीज को, सब चीजों को ध्यान में देखते हुए पूरी तरह से इसकी कैपेसिटी, इसकी क्षमता, पिछले 2 दिनों से इसके साक्षात्कार हो रहे हैं, इंटरव्यूज हो रहे हैं,
मुझे हजारों मैसेज आ रहे हैं कि ये सही में हमें जो लगता था मनोज लाठी की छवि वो कविता लाठी में दिख रही है। तो मुझे देख के मुझे और खुशी हो रही, और प्राउड फील हो रहा है कि मैं जो मुझे लगता था कि मेरी आवाज को लोग अंदर मिस करेंगे, कभी नहीं। कविता लाठी की आवाज आपने जो निर्णय लिया है, आपने जो निर्णय लिया है, कविता जी ने जो निर्णय लिया है, उस पे आप पूरी तरह से। मैंने बिल्कुल निर्णय नहीं लिया, मेरी पार्टी ने निर्णय लिया है, खुद निर्णय लिया है कि मैं ये करना चाहती हूँ। मेरे नेताओं ने, पप्पू कलानी जी, ओमी कलानी ने बोला है नहीं, कविता जाएगी अंदर और कविता सब काम करेगी, तो उस पर पूरी तरह से खड़ी उतरने वाली है। कविता जी, काफी भूरी प्रशंसा मनोज जी ने आपकी कर दी की ये मेहनत। अब अंत में पैनल क्रमांक 9 की जनता को वोटों के लिए अपील कैसे करेगी कविता दासी? मैं अपने पैनल नंबर 9 के सभी शहरवासियों को ये अपील करना चाहती हूँ कि मैं आपके पैनल से और डिम्पल ठाकुर, आकाश चक्रवर्ती, हम तीनों आपकी सेवा में हाजिर हैं। हमें प्लीज़ एक मौका दीजिए। 15 तारीख को धनुष बाण के बटन को दबा के हमें विजय बनाइए और हमें सेवा का मौका दीजिए। प्लीज़ वोट करने सब निकलिएगा। जितनी तादाद में आप वोट करेंगे उतनी तादाद में हमारी हिम्मत बढ़ेगी और मजबूती बढ़ेगी। प्लीज़ वोट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय झूलेलाल। चलिए, ये थी कविता लासी जी। सचमुच दर्शकों, खुशी होती है जब ऐसी महिलाएं जो घर में कार्य करती हैं वो राजनीति में, सक्रिय राजनीति में उतरती हैं, तो ये अपने आप में शहर के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो जाता है। कविता जी, मनोज जी, हृदय अग्निपथ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।